नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पत्र पत्रिकाओं को। इस क्लास में पत्र पत्रिकाओं के ऊपर एक बड़ी ही शानदार प्रश्नोत्तरी है जो हम लोग करेंगे। दरअसल ये जो टॉपिक है आपका पत्र पत्रिकाओं वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रटना ही रटना होता है। इसकी वजह से या तो आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ देते हैं, और अगर नहीं भी छोड़ते हैं तो इसको आप लोग बिल्कुल मोटे तौर पे पढ़ते हैं। इसीलिए आपका लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न गलत हो जाता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है। आप पिछले वर्ष की कोई भी परीक्षा को देखें, विगत वर्ष में जो परीक्षाएं हुई हैं उनका कोई भी प्रश्न पत्र अगर आप उठा के देखें तो आप पाएंगे कि पत्र पत्रिकाओं के टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आपका एक प्रश्न ना गलत हो, आपके 2 नंबर न कटने पाए, इसकी वजह से ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना होगा, पढ़ना होगा। यही सोचकर ये आपके लिए एक तरीके से रिवीजन क्लास बनाई गई है और इसमें हम लोग पत्र पत्रिकाओं का रिवीजन करेंगे। जो चीज़ें आपको पहले से पता हैं, याद हैं, उनको आप लोग एक बार रिवीजन कर लें मेरे साथ, और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उन चीज़ों को इसी क्लास में अभी आप रट लें तो बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे ये है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी है। आपको बताना ये है कि ये जो पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं, आपको कुछ करना नहीं है। इन पत्र पत्रिकाओं को क्या करना है, आपको क्रम से लगाना है। 4 विकल्प हैं आपके पास। पहला विकल्प है बुद्ध प्रकाश, दूसरा विकल्प है बंगदूत, तीसरा है अखबारी चुनार और चौथा है बनारस अखबार। इनको क्रम से लगाना है इनके संपादन वर्ष के अनुसार। तो आप क्रम से इनको आप तभी लगा सकते हैं जब आपको प्रत्येक पत्र का ये पता हो कि इसका संपादन कब से प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको बताता हूं कि इन पत्र पत्रिकाओं का संपादन कब से प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद क्रम से आप इनको लगा सकते हैं। तो बुद्ध प्रकाश ये जो पत्र है, इसका संपादन 1852 ईस्वी में हुआ था। इसका संपादन 1852 ईस्वी में हुआ था। नहीं याद है तो रट लें, बुद्ध प्रकाश 1852। ये जो बंगदूत है, बंगदूत का प्रकाशन 1829 में हुआ था। राजा राममोहन राय का ये पत्र था और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1829 में हुआ था। अखबारे चुनार बाल मुकुंद गुप्त जी का ये पत्र था और इसका प्रकाशन 1866 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ये जो बनारस अखबार है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु जी का पत्र था, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का पत्र था और इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में हुआ था। तो ये मैंने आपको इन सब के सन बता दिए। अब आप इनको क्रम से लगा लें। बुद्ध प्रकाश का प्रकाशन 1852 में, बंगदूत का 29 में, अखबारे चुनार का 66 में, और सबसे महत्वपूर्ण इनमें से बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, 1845 ईस्वी में हुआ था। तो एक प्रश्न आपका हो गया और 4 पत्र आपको याद हो गए कि इनका प्रकाशन कब हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 ये है कि निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए कि इधर पत्र है उधर संपादक हैं, आपको सुमेलित करना है। तो चलिए बताइए कि प्रजा हितैषी नाम के पत्र का संपादन किसने किया। तो इसका संपादन राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। मालवा अखबार का संपादन प्रेम नारायण जी ने किया। समाचार सुधावर्षण का संपादन श्याम सुंदर सेन ने किया। महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप लोग याद रखें। समाचार सुधावर्षण का संपादक कौन है, श्याम सुंदर सेन। और सबसे महत्वपूर्ण पत्र इस प्रश्न का सुधाकर, और सुधाकर का संपादन जो है बाबू तारा मोहन मित्र ने किया। तो याद हो जाएगा, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, मालवा अखबार प्रेम नारायण, समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन, और ये जो सुधाकर है, सुधाकर का जो है संपादन बाबू तारा मोहन मित्र ने किया। किसने किया, बाबू तारा मोहन मित्र ने किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि सत्य और असत्य कथन का चयन करें। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा
विकल्प सही है और कौन सा विकल्प गलत है। तो चलिए एक एक विकल्प को पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प असत्य है। तो पहला विकल्प आपके पास ये है कि उद्दंत मार्तंड जुगल किशोर जी का ये पत्र था। इसमें खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशी भाषा के नाम से हुआ है। तो ये तो विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उद्दंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से ही हुआ है। तो पहला विकल्प आपका सही हो गया। दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस अखबार था। तो ये भी जो है आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प ये है कि समाचार सुधावर्षण, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखना चाहिए। समाचार सुधावर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था। दैनिक पत्र यानी जो रोज प्रकाशित होता था। पाक्षिक पत्र जो 15 दिन में एक बार प्रकाशित हो, साप्ताहिक पत्र जो एक सप्ताह में एक बार प्रकाशित हो। इसी तरीके से ये जो समाचार सुधावर्षण था, ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है, तो आपको बताना होगा समाचार सुधावर्षण। तो याद हो गया। तो ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथा विकल्प ये है कि बनारस अखबार के विरोध में बाबू तारा मोहन ने सुधाकर पत्र का प्रकाशन किया। तो ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों विकल्प आपके जो है बिल्कुल सही हैं और चारों विकल्प अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनको आपको याद रखना है। आपको जो है ये भी याद रखना है कि उद्दंत मार्तंड में खड़ी बोली को क्या कहा गया, मध्य देशी भाषा कहा गया। हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था, तो बनारस अखबार था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, तो समाचार सुधावर्षण था। और बनारस अखबार के विरोध में बाबू तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्र का प्रकाशन किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण था, आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न आपसे ये है कि पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। आपको ये बताना है कि ये जो चार विकल्प दिए गए हैं, चार पत्र दिए गए हैं, इनका संपादन कब से प्रारंभ हुआ। जब आपको ये बात पता होगी कि इनका संपादन कब से प्रारंभ हुआ, तभी तो आप इनका क्रम लगा पाएंगे। तो ये जो सार सुधानिधि है, सार सुधानिधि का संपादन 1879 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 1879 ईस्वी से इसका जो है संपादन प्रारंभ हुआ। ये जो भारतेंदु पत्र है, भारतेंदु पत्र का संपादन 1883 यानी 1883 ईस्वी से जो है इसका संपादन प्रारंभ हुआ। ये जो बिहार बंधु है, बिहार बंधु का संपादन 1872 में, बिहार बंधु का संपादन 1872 ईस्वी में हुआ। और इसका संपादन किसने किया, केशव राम भट्ट ने। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी जो आपकी परीक्षा रद्द हो गई उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया था। केशव राम भट्ट के द्वारा बिहार बंधु का संपादन 1872 में हुआ, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो भारत बंधु है, भारत बंधु इसके 2 साल बाद यानी 1874 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ हुआ। और किन के द्वारा इनका संपादन प्रारंभ हुआ, तो तोताराम जी के द्वारा, तोताराम जी के द्वारा इसका जो है संपादन प्रारंभ हुआ। तो ये 2 पत्र आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ये दोनों पत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और ये पत्र आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जो अभी परीक्षा आपकी कैंसिल हुई है उसमें बिहार बंधु और भारत बंधु, ये दोनों पत्रों को आपको क्रम से लगाने के लिए प्रश्न आपसे आया था। तो आपको याद रखना है बिहार बंधु 1872 में है। कब है बिहार बंधु, 1872 में है। वहीं पे भारत बंधु उसके 2 साल बाद 1874 में है। बिहार बंधु के जो संपादक हैं वो केशव राम भट्ट हैं और भारत बंधु के संपादक जो हैं वो तोताराम है। दोनों पत्र याद हो गए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अभी यहीं पर इन पत्रों को याद कर लेना है। बिहार बंधु 1872 केशव राम भट्ट जी के द्वारा इसका संपादन किया गया। वहीं पे भारत बंधु 1874 ईस्वी और तोताराम जी के द्वारा जो है इसका संपादन किया गया। तो ये जो है महत्वपूर्ण दोनों पत्र थे। उम्मीद है आप इनको याद रखेंगे, याद हो गए होंगे आपको।
पांचवा प्रश्न आपसे ये है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है। सदादर्श जो पत्र है इसका संपादन 1874 ईस्वी में हुआ और लाला श्रीनिवास दास इसके संपादक थे, तो ये तो विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप का जो संपादन वर्ष है वो 1877 है और बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे, तो ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कोहिनूर एक उर्दू पत्र था और इसका संपादन वर्ष है 1888 और बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक थे, तो ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उपन्यास 1898 में इस पत्र का संपादन प्रारंभ हुआ और इसके संपादक गोपाल राम गहमरी हैं, तो ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों के चारों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। आपको याद रखना है सदादर्श। चलिए इस प्रश्न का एक बार रिवीजन करते हैं। ये जो सदादर्श पत्र है ये किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। इसका संपादन वर्ष है 1874। हिंदी प्रदीप आपको पहले से ही आता होगा। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट का पत्र है और इसका संपादन वर्ष है 1877। कोहिनूर एक उर्दू पत्र है लेकिन फेमस पत्र है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये बाल मुकुंद गुप्त जी का पत्र है। 1888 इसका संपादन वर्ष है। उपन्यास नाम का एक पत्र है जिसके संपादक हैं गोपाल राम गहमरी और 1898 में जो है इसका संपादन करना इन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये जो है प्रश्न हो गए। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो 6 नंबर का प्रश्न आपसे ये है कि निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए बताइए भारत जीवन के कौन संपादक हैं, भारत भूषण के कौन है, भारत मित्र के कौन है और भारतोदय के कौन है। तो सबसे आसान भारत मित्र तो आपको पहले से ही पता होगा। भारत मित्र के जो संपादक हैं वो रुद्रदत्त हैं। नहीं है तो नहीं याद है तो याद कर लीजिए। भारत मित्र के संपादक कौन है भैया मेरे? रुद्रदत्त। भारत मित्र के संपादक कौन है? रुद्रदत्त। ये जो भारत जीवन है इसके संपादक हैं रामकृष्ण वर्मा। भारत जीवन के संपादक हैं रामकृष्ण वर्मा और भारत भूषण के संपादक हैं गोपाल राम गहमरी। ये जो गहमर थे, ये जो गोपाल राम थे ये गहमर के थे, इसीलिए अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? गहमरी लगाते थे। और भारतोदय के जो संपादक हैं वो सीताराम शर्मा हैं। तो ये भारत से 4 पत्र आपके सामने थे, आपने याद कर लिए होंगे। भारत जीवन एक बार इनका फिर से रिवीजन करते हैं ताकि आप याद कर लें। भारत जीवन के जो संपादक हैं वो रामकृष्ण वर्मा है, भारत भूषण के सीताराम शर्मा है, भारत मित्र के हैं रुद्रदत्त, आप यहीं पे याद कर लीजिए। भारत मित्र के कौन है? रुद्रदत्त, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और भारतोदय के गोपाल राम गहमरी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपसे ये है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, यानी सत्य और असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला विकल्प यह है कि 1897 ईस्वी में काशी से नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कई बार आपको जो है 1896 भी मिल सकता है ये वर्ष और कई बार आपको 1897 भी ये वर्ष मिल सकता है, लेकिन सर्वमान्य मत यही है 1897 ईस्वी में काशी से नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राय कृष्ण दास इसके संपादक थे। यानी जब ये पत्र प्रारंभ में संपादित होना शुरू हुआ था तो उस समय श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राय कृष्ण दास इसके संपादक थे। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शुरू में इन लोगों ने इस पत्र का संपादन प्रारंभ किया था। तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलकर इनके प्रमुख संपादकों में अपने रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए। ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नागरी प्रचारणी पत्रिका एक शोध पत्रिका है जिसके द्वारा अनेक अज्ञात कवि, लेखक और ग्रंथ प्रकाश में आए। तो ये चारों के चारों विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। ये चारों के चारों विकल्प एक तरीके से महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको आपको याद रखना चाहिए। तो 7वें प्रश्न के चारों विकल्प सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपके सामने 4 पत्र दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये पत्र कहाँ से संपादित होते थे। तो ये जो
प्रताप नारायण मिश्र जी का ब्राह्मण पत्र था, इसका संपादन कानपुर से होता था। कहाँ से होता था? कानपुर से होता था। ये जो बालकृष्ण भट्ट का पत्र था हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का संपादन कहाँ से होता था? प्रयागराज से होता था। कहाँ से होता था? प्रयागराज, यानी तब के इलाहाबाद से। ये जो भारत बंधु था, भारत बंधु का संपादन, ये पत्र, पहली चीज आप बताइए किसका था? तो ये पत्र तोताराम का था, भारत बंधु, और इसका संपादन कहाँ से होता था? अलीगढ़ से होता था। और आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का ये पत्र था, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का ये पत्र मिर्जापुर से प्रकाशित होता था, और इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी, सॉरी, इसका संपादन 1881 ईस्वी था। तो ब्राह्मण कानपुर से, हिंदी प्रदीप प्रयागराज से, भारत बंधु अलीगढ़ से, और ये जो आनंद कादम्बिनी था ये मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी कहाँ से? मिर्जापुर से ये पत्र संपादित होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 9 नंबर का आपसे प्रश्न ये है कि आपको बताना है, एक तरफ पत्र दिए गए हैं, एक तरफ आपको बताना है कि उन पत्र पत्रिकाओं का प्रकार कैसा था, वो साप्ताहिक थे, मासिक थे, दैनिक थे या फिर पाक्षिक थे। तो ये जो भारत बंधु था तोताराम का, तो भारत बंधु एक साप्ताहिक पत्र था। भारत बंधु एक साप्ताहिक पत्र था। नागरी प्रचारणी पत्रिका थी, ये जो है एक मासिक पत्र था। हिंदी प्रदीप भी एक मासिक पत्र था, हिंदी प्रदीप भी मासिक पत्र था। और समाचार सुधावर्षण हमने अभी देखा था, ये एक दैनिक पत्र था। हिंदी प्रदीप मासिक था और समाचार सुधावर्षण दैनिक पत्र था। और हमने अभी पढ़ा था कि समाचार सुधावर्षण ये जो पत्र था ये प्रथम दैनिक पत्र था, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था, याद रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न तो 10 नंबर का प्रश्न आपसे ये है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? चलिए इनमें से बताइए कि कौन सा विकल्प असत्य है। नागरी नीरद नाम का जो पत्र था वो 1893 ईस्वी में इसका संपादन वर्ष है, यानी 1893 ईस्वी से ये पत्र संपादित होना प्रारंभ हुआ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का ये पत्र था और मिर्जापुर से संपादित होता था। तो बात बिल्कुल सही है, विकल्प आपका सही हो जाएगा। साहित्य सुधानिधि, इसका संपादन वर्ष 1893 है। देवकी नंदन खत्री साहब इसके संपादक थे और मुजफ्फरपुर से ये पत्र संपादित होता था। विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य सरोज 1895 इसका संपादन वर्ष है। गोपाल राम गहमरी जी के द्वारा इसका संपादन होता था और ये पत्र मेरठ से संपादित होता था। ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राह्मण 1883 इसका संपादन वर्ष है। प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा इसका संपादन होता था और काशी से ये पत्र निकलता था। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो ब्राह्मण पत्र था इसका काशी से नहीं कानपुर से संपादन होता था। तो शेष 3 विकल्प आपके सही हो जाएंगे, चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें उससे पहले हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं को। तो एक नज़र में हम लोग फिर से भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं पे नज़र डाल लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो बिहार बंधु 1872 में है, सदादर्श 1974 में है, भारत बंधु का संपादन 1874 में हुआ, भारत मित्र का 1877 में, हिंदी प्रदीप का 1877 में, सार सुधानिधि का 1879 में, आनंद कादम्बिनी का 1881 में, भारतेंदु का 83 में, ब्राह्मण का 83 में, पीयूष प्रवाह का 1884 में, कोहिनूर 1888 में, भारत भूषण का 1892 में, नागरी नीरद का 1893 में और साहित्य सुधानिधि का भी 1893 और नागरी प्रचारणी पत्रिका का 1897। तो ये जो है आपका, एक बार फिर से मैंने इनका रिवीजन करा दिया कि इनका प्रकाशन वर्ष कब कब था, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर आपसे क्रम लगवाने वाला प्रश्न आता है। आपको 4 पत्र दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनका क्रम लगाइए, इनको क्रम से जो है लगाइए। तो आपको जब प्रकाशन वर्ष पता होगा तभी तो उनका क्रम लग पाएगा। तो प्रकाशन वर्ष आपको एक स्क्रीन पे दिखा दिया गया है, इनका तत्काल रट्टा मार लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि सुमेलित करना है, इसमें आपको पत्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये पत्र किनके किनके हैं। तो ये जो अभ्युदय है समालोचन पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगी।
अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी का हो जाएगा और इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त का हो जाएगा और ये जो प्रभा पत्र है ये कालूराम गंगराडे का हो जाएगा। बड़े महत्वपूर्ण पत्र हैं, इनके प्रकाशन वर्ष भी आप देख लें। ये जो समालोचन पत्रिका है इसका संपादन, प्रकाशन नहीं सॉरी संपादन, इसका जो है संपादन वर्ष 1902 है। मदन मोहन मालवीय का अभ्युदय, इसका संपादन वर्ष 1907 है। तत्काल रट लें, ये चारों के चारों पत्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण पत्र हैं। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त का जो है वो 1909 इसका संपादन वर्ष है। कब है भैया? 1909। और ये जो प्रभा है इसका संपादन वर्ष 1913 है। एक बार मैं आपको रिवीजन करवाता हूं, इसको अभी रट लें। समालोचना पत्रिका किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, भूलना नहीं है। समालोचना पत्रिका किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 1902 में जो है इसका संपादन वर्ष है। अभ्युदय बहुत 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 ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। अभ्युदय पत्रिका किसकी है? मदन मोहन मालवीय की है। अभ्युदय पत्रिका किसकी है? मदन मोहन मालवीय की है। संपादन वर्ष भी इसका नहीं भूलना है, 1907 इसका संपादन वर्ष है। इंदु किसकी पत्रिका है? अंबिका प्रसाद गुप्त की है और इसका संपादन वर्ष 1909 है। प्रभा कालूराम गंगराडे की है और इसका संपादन वर्ष 1913 है। याद रखना है, समालोचना पत्रिका गुलेरी, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, तो याद रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह है कि सुमेलित करना है पत्रों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो अभ्युदय, चलिए बताइए, अभी अभ्युदय आपने पढ़ा, अभ्युदय का प्रकाशन वर्ष दिमाग पे जोर डालिए और बताइए कब है। तो बिल्कुल सही निष्कर्ष तक आप पहुंच गए हैं। अभ्युदय का प्रकाशन वर्ष 1907 है। सुदर्शन, सुदर्शन का जो संपादन वर्ष है वो 1900 है और मर्यादा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1909 है और प्रताप का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1913 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है पत्रों को कि वो किस तरीके के पत्र थे, दैनिक, मासिक या फिर साप्ताहिक। तो ये जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्र था ये जो है मासिक पत्र था। याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, छत्तीसगढ़ मित्र ये जो पत्र था ये मासिक पत्र था। अभ्युदय जो था वो साप्ताहिक पत्र था। अभ्युदय कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। सम्मेलन पत्रिका जो थी वो शोध त्रैमासिक पत्रिका थी और ये जो विश्वमित्र था ये जो है एक दैनिक पत्र था। तो याद हो जाएंगे, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्र था, अभ्युदय साप्ताहिक पत्र था। ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण पत्र यहाँ पे थे, इनको आपको याद रखना है, अभ्युदय साप्ताहिक, छत्तीसगढ़ मित्र मासिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये है, 14 नंबर का प्रश्न है। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है कि इधर संपादक है उनके और उधर उनका नाम है, आपको सुमेलित करना है। श्री शारदा पत्रिका किसकी थी? तो श्री शारदा पत्रिका सेठ गोविंद दास की थी। नहीं याद है तो याद कर लें, श्री शारदा पत्रिका सेठ गोविंद दास। विश्वमित्र ये जो पत्रिका थी अभी जो आपने पढ़ी ये किसकी थी? मूलचंद्र अग्रवाल की थी, जो एक दैनिक पत्र था, अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा। सम्मेलन पत्रिका किसकी थी? सम्मेलन पत्रिका ईश्वरी प्रसाद शर्मा की थी। और मनोरंजन ये जो इस पत्र था इसको धीरेन्द्र वर्मा और वियोगी हरि सम्मिलित रूप से इसका संपादन करते थे। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है श्री शारदा पत्रिका, आपको याद रखना है। श्री शारदा पत्रिका किसकी है? सेठ गोविंद दास की है, इनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित कीजिए, इसका संपादन किसने किया? शिवपूजन सहाय ने किया। भारत नाम के पत्र का संपादन नंद दुलारे वाजपेयी ने किया और माधुरी नाम के पत्र का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया। अगर आप इनके प्रकाशन वर्ष जानना चाहते हैं तो विशाल भारत का संपादन वर्ष है 1928 यानी 1928। जागरण का संपादन वर्ष है 1932 और भारत का संपादन वर्ष है 1933। वहीं पर माधुरी का संपादन वर्ष है 1922। नहीं याद है तो इनको तत्काल याद कर लें, बड़े महत्वपूर्ण चारों के चारों पत्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपको बताना है इनका संपादन वर्ष। तो चांद का संपादन वर्ष हो जाएगा 1920, माधुरी का 1922, मतवाला का 1923 और विश्व बंधु का 1933। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से आपको उनका संपादन वर्ष पत्रों का बताना है। तो हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी जी का पत्र था, 1921 में संपादित होता था। समन्वय, बाद में इसका संपादन निराला जी ने भी थोड़े वर्षों तक किया और इसका संपादन 1922 में
इसका संपादन प्रारंभ हुआ था। हंस प्रेमचंद्र की ये पत्रिका थी और इसका प्रकाशन प्रेमचंद्र ने 1930 से किया था। नया साहित्य 1936 का पत्र था और इसके संपादक दो थे, एक थे शमशेर बहादुर और दूसरे रामविलास शर्मा। तो याद रहेगा, ये जो नया साहित्य नाम का पत्र है इसका संपादन वर्ष है 1936। दो लोगों ने इसका संपादन किया, शमशेर बहादुर और रामविलास शर्मा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि आपको सुमेलित करना है फिर से, तो कर्मवीर आपको बताना है। तो कर्मवीर किसका पत्र है? माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र है। युवक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का पत्र है। सैनिक कृष्णदत्त पालीवाल का पत्र है और ये जो वसुंधरा है ये बंसीलाल का पत्र है। तो ये जो है आज के कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।